गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ट्रेडर्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 12 मई और देख सकते हो अभी हम एनएससी के ऑफिशियल साइट पे है और सेक्टोरल इंडाइसेस को हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। और ओवरऑल मार्केट में आज भी फिर से सेलिंग है और आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ह्यूज सेलिंग है 2.73% का। और एमएस टेलीकॉम जो कि आईटी का ही पार्ट है इसमें भी अप्रॉक्स 2% का सेलिंग है। ओके, तो अभी चलते हैं आईटी सेक्टर में। अभी देख रहे हैं कोफोर्ज में 3% का सेलिंग है, एम्फेसिस में 3% का, इन्फोसिस में भी है सेलिंग अच्छा खासा, एल&टी, माइंट्री, टीसीएस में भी, और एचसीएल, विप्रो, हर एक स्टॉक में सेलिंग है। और अभी चलते हैं ओके, एमएस टेलीकॉम है ये जो कि आईटी के का ही पार्ट है। यहाँ पे भी देखोगे ना तो कोफोर्ज, ठीक है, एयरटेल, एम्फेसिस, सब में सेलिंग है। टाटा टेक, साइंट, जितने भी है ना स्टॉक्स सब में सेलिंग है। अभी चलते हैं निफ्टी 50 को एनालिसिस कर लेते हैं, तो देखते हैं निफ्टी 50 का क्या व्यू है। तो अभी देखोगे निफ्टी 50 हमने ओपन कर रखा है और ये अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। और ये जो मार्केट है ना आज 115 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। इट मीन्स अप्रॉक्स ये अभी 0.05% गैप डाउन है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है ना, इस जोन का ब्रेक डाउन आता है, सॉरी, इस जोन का अगर ब्रेक डाउन आता है ना तो हमें बहुत अच्छा एक सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आज भी अपना जो व्यू होगा आज का ट्रेड का वो सेल साइड का ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आज का ट्रेड प्लान करते हैं और आपको आगे अपडेट करते हैं। तो ट्रेड्स यहाँ पे हमने टीसीएस को लिया है आज के ट्रेड के लिए और फटाफट पहले हम अपना एंट्री ले लेते हैं, नहीं तो एंट्री मिस हो जाएगा। और आपको उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या लॉजिक है यहाँ पे हम अपना ट्रेड लेने का। तो ट्रेड में अपना एंट्री हो गया है और अप्रॉक्स 22 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है एंड 44 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे। अभी देखते हैं थोड़ा सा कि जितने पे ये ट्रिगर हुआ है ना 23 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, 22 नहीं है, 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 46 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे। 1:2 मिनिमम हम रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। कभी ट्राई करेंगे कि इससे ज़्यादा मिले तो और ज़्यादा बेटर है, नहीं तो हम 1:2 लेकर के ही चलते हैं, जिससे रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन रहता है और अपने रिस्क एपेटाइट के अंदर में ही होता है ये। तो ट्रेड में एंट्री हो गया, बहुत अच्छा फॉल कर रहा है। आपको हम लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों हमने टीसीएस में ही ट्रेड लिया है। क्योंकि रीज़न ये है ना, आईटी सेक्टर बहुत अच्छे से फॉल कर रहा था। ये देखोगे निफ्टी आईटी बहुत अच्छा फॉल किया और जहाँ पे होल्ड कर रहा था उसका ब्रेकडाउन दिया, जहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा दिखाया उसके बाद ब्रेकडाउन दिया। एज इट इज़ हमारे स्टॉक के साथ भी सेम हुआ, स्टॉक भी हमारा बहुत अच्छे से फॉल किया। ओके, अभी चलते हैं इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। नहीं तो वैसे मैंने तो कर रखा है बट कोई इशू नहीं है और कोई ऐसा सपोर्ट और असिस्टेंस दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, तो ये फॉल के लिए जाना चाहिए। और यहाँ पे हमने यही लॉजिक पे ट्रेड लिया कि आईटी सेक्टर भी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और आईटी का जो मेजर जो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा ह्यूज मार्केट कैप वाला जो स्टॉक है टीसीएस, ये भी बहुत अच्छे से फॉल कर रहा है और दोनों का एक दूसरे से फॉलो थ्रू आ रहा है। तो इस बेसिस पे हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया ब्रेकडाउन बेसिस पे और ट्रेड बहुत अच्छे से हमारे फेवर में भी चल रहा है। तो देखते हैं ट्रेडर्स कैसा हमारा ट्रेड आगे परफॉर्म करता है और क्या हमारा ट्रेड का रिजल्ट होता है। सो देखोगे ट्रेडर्स बहुत देर से हमारा ट्रेड चल रहा है और बहुत अच्छे से हमारे फेवर में आया है ट्रेड। और अभी 1:1 नहीं हुआ है बट हाँ यहाँ पे हमने 15-16 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। इंडेक्स भी बहुत अच्छा फॉल किया और एज इट इज़ उसका फॉलोअप हमारे स्टॉक पे भी दिख रहा है, वैसा ही मोमेंटम हमारे स्टॉक में भी है।
तो जो हमारा लॉजिक था उस लॉजिक के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया सेटअप, क्योंकि वहाँ पे हमारा बन रहा था और उस सेटअप के बेसिस पे बहुत अच्छा हमारा ट्रेड चला। अभी क्या है कि बहुत सारे कैंडल्स बन गए हैं, तो इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देते हैं जिससे ट्रैक करना इजी हो जाए। तो हमने अभी इंडेक्स को 3 मिनट पे शिफ्ट किया है। ओके, और देखोगे अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ना, ये जो भी हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया है इसका ब्रेकडाउन आता है तो हमें बहुत तेज़ी से और भी फॉल करते हुए स्टॉक दिख सकता है और इंडेक्स में भी। ओके, स्टॉक को भी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देते हैं सो डैट थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको ट्रैक करना। ओके, तो देखोगे जितना कम कैंडल है उतना ट्रैक करना इजी होता है। और ठीक है, अभी हमने 10 पॉइंट कैप्चर कर रखा है, अभी वेट करेंगे प्रॉपर टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए। एक जोन है, अभी मैं ट्रेंड लाइन से मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा रेसिस्टेंस काइंड ऑफ एक फेस कर रहा है, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है ना तो बहुत अच्छे से हमारे फेवर में आते हुए दिखेगा। तो देखते ट्रेडर्स कैसा हमारा क्या ट्रेड का आगे रिजल्ट होता है, आपको अपडेट करते हैं। सो ट्रेडर्स देख सकते हो अभी 10:30 हो गए, 10:32 हो गए हैं और बहुत अच्छे से इंडेक्स भी फॉल कर रहा है। ओके, और ये एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा था, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है और हमारा स्टॉक भी यहाँ पे एक सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन करके, इस जगह पे सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आ रहा है, टारगेट के नियर बाई आ रहा है। तो बहुत अच्छा से हमारा ट्रेड चल रहा है और अभी कुछ कह नहीं सकते कि हाँ क्या होगा, अभी भी टाइम भी लग सकता है इसका टारगेट हिट होने में, क्योंकि अभी अप्रॉक्स हमने 30 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया है। देखोगे 32 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिया और इंडेक्स भी बहुत अच्छे से फॉल कर रहा है और एज इट इज़ उसका फॉलोअप हमारे स्टॉक पे भी दिख रहा है, स्टॉक भी उसके अकॉर्डिंग फॉल कर रहा है। अगर एक दो रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनते हैं ना तो हमारा बहुत अच्छे से टारगेट हिट हो जाएगा यहाँ पे। तो वेट करते हैं प्रॉपर, देखते हैं कैसा क्या हमारा ट्रेड का आगे रिजल्ट होता है। सो ट्रेडर्स अभी देखोगे गुड आफ्टरनून हो गया, अभी 12:29, इट मीन्स 12:30 अप्रॉक्स हो गए हैं और यहाँ से ना मेजर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और बार बार यहाँ से पुल बैक लेकर के ऊपर जा रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट सो कि अब यहाँ से लाइक हो सकता है रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमारा ट्रेड रिवर्स चला जाए तो अपना प्रॉफिट मैं यहीं पे बुक करके आज जा रहा हूँ। थोड़ा सा डिसिप्लिन को आज ब्रेक कर रहे हैं लेकिन मैं इतना प्रॉफिट मैं छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छे से फॉल करने के बाद ना थोड़ा सा अजीब सा कैंडल क्रिएट हो रहा है और देखोगे वीक भी क्रिएट हो रहा है इंडेक्स में। अगर देखोगे तो जो लास्ट कैंडल क्रिएट हुआ है तो वीक क्रिएट हो रहा है उसके साथ। तो अपना प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया 2290 के लेवल पे। ओके, 2290 पे हमने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया है और आज का ट्रेड को यहीं पे हम एग्ज़िट करते हैं। ओके ट्रेडर्स, क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ, मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा इसमें और आज का ट्रेड का रिजल्ट अपना यही रहा। ओके, 3800 समथिंग हमने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। थोड़ा सा और अच्छा ट्रेड चलता तो हम प्रॉफिट कंप्लीट टारगेट बुक करके जाते, बट कोई इशू नहीं है। आज का ट्रेड अपना यही था, ट्रेड अपना आज का हो गया क्लोज, स्क्वायर ऑफ कर दिया हमने, आज के ट्रेड से एग्ज़िट कर दिया है। तो देखोगे जैसा हमारा एनालिसिस था उसके बेसिस पे बहुत अच्छा ट्रेड चला और एक बस सपोर्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ से ना, इसलिए हमने यहाँ से एग्ज़िट किया। मे भी हो सकता है कि यहाँ से अपना जितना भी अच्छा हमने कैप्चर किया है, जितने भी पॉइंट्स, वो भी रिवर्स होकर के हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना टारगेट के लिए वेट नहीं किया, यहाँ पे मैंने बीच में ही प्रॉफिट बुक कर दिया है। तो मिलते हैं ट्रेडर्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेडिंग जर्नी के साथ।
ऐसे ही ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे ही रियल ट्रेडिंग, रियल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करके मैं दिखाऊंगा और अच्छे से लॉजिक और एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके ट्रेडर्स, तो मिलते हैं कल, जैसा भी अपना ट्रेडिंग होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। थैंक यू।